जनरल बाजवा साहब जो है ना बेसिकली अच्छे आदमी, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है करने की, वैसे गुड मैन। और शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसफ, आप तो ख्वाजा साहब कैसे कैसे बाजवा साहब के बारे में बातें करते हैं। और वो आप जनरल एजाज साहब किसी वक्त जो है वो अगर ख्वाजा साहब की कहानियां सुनाएं कि किस तरह पाँव में बैठे होते थे और जो जो खुशामद उन्होंने की बाजवा साहब की और जनरल एजाज साहब की, वक्त बदल जाता है। क्या खुशामदें किस वजह से? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जनरल एजाज साहब जो थे ना, एजाज अमजद साहब, ये MS थे असलम बेग साहब के। ख्वाजा आसफ के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ इनका ताल्लुक 88-89 से था। आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बनाने में भी उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। दरमियान में ज़ाहिर है वो राब्ते ख़त्म हो गए, टूट गए वजूहात से। उसके बाद इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अपने राब्ते जो हैं, ख्वाजा आसफ ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इन लोगों ने अपने राब्ते बना लिए दोबारा। सच्ची बात यह है कि PTI की गवर्नमेंट जो थी वो इतनी पॉपुलर भी नहीं रही थी कोविड के बाद। जी जी बिल्कुल, इलेक्शन हार रहे थे हम, ये हो रहा था वो हो रहा था, और ये सारे कह रहे थे कि जी ये हो जाए, इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब तो आज टके टके की बातें सुना रहे हैं। मैं बड़ा जनरल हैरान बाजवा हूँ, को। और मैं जनाब बाजवा साहब पे हैरान हूँ कि वो इनकी बातें बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। हाँ, मैंने एक बंदा 24 घंटे थोड़े पैरा 'च बैठा रहता है, गल्लां की करता है, तो होन जड़ा वो गल्लां सुना रहे हैं। पैरों में क्यों बैठे रहते थे, किस वजह से? इसलिए कि हमें आप जो है स्पेस दें, हमें आप लेके आएं और हम जो हैं वो ठीक कर लेंगे और चीज़ें कर लेंगे। सच है कि जनरल बाजवा साहब के सुसर ने उनको कायल कर लिया था कि अब हमने अगली एक्सटेंशन नून से लेनी है। देखें, ये मेरा अपना एनालिसिस भी है और जो गुफ्तगू है उससे भी आप इन्फर करते हैं ना। 100% उन्होंने ये फैसला लिया कि ये एक्सटेंशन हमने ले ली है PTI से, अगली जो है हमने नून से ले ली।